कोई प्रॉब्लम है और हमें लगता है यहाँ दंगे होने वाले हैं तो आप क्या करोगे? वहाँ दंगों में शामिल हो गए या वहाँ से निकलोगे? मंदिर जो है ये तो एक घर के अंदर मंदिर था, उन्होंने क्यों बेच दिया अपना घर? मंदिर बना देते ना पूरे घर को। हर गली में जो मकान खरीदते हैं उसमें मस्जिद बनाने लगते हैं, ये दिक्कत है। अब 2 घर खरीदे, दोनों में मस्जिद बना रहे हैं, बताओ। 12 के बीच में गैप कितना है मस्जिद के लिए? कोई ज्यादा गैप है? अगर 13 में मस्जिद है तो इनकी जिद क्यों है 12 में लाने के लिए? क्यों जिद है? 13 में थी तब तो ये इतना कुछ नहीं हुआ ना, 12 में इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्कुल सामने मंदिर है। मस्जिद के नाम से लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। और बात रही दूसरी के गेट की, गेट नहीं खुलने वाला। कल भी यही था मनसूबा और आज भी यही है, गेट नहीं खुलेगा। माहौल मतलब कि इतना ख़राब हो रहा है, इकट्ठे होकर खड़े रहते हैं ये लड़के और फिर खड़े रहते हैं, फिर तानाकशी करते हैं लड़कियों के ऊपर, चलते फिरते फिक्रे कसते हैं। अब हम ले जा कर के लड़ नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। अब पूरा पिछला हिस्सा पूरा मोमडन एरिया हो गया है, वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है वहाँ पे। तो कुछ भी नहीं है, कोई किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता। हमारी बहन बेटियाँ हैं, अगर हम दूसरी बहन बेटी को छेड़ेंगे तो हमारी कोई बहन बेटी छेड़ेगा। हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है। गली मोहल्ले में हम तो चाहते हैं भाईचारा बना के रखे, मोहब्बत बना के रखे और ज़िंदगी ऐसी गुजार लें अपनी। अगर थोड़ी थोड़ी बातों पर दंगा फसाद करने लगे तो हम और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ये होली का त्योहार तो बच्चों का ही बनाया ना, बच्चों को तो हिंदू मुसलमान नहीं पता। बच्चों को तो जो करना है वो करना ही है। वो तो पानी फेंकेंगे वहाँ से, जब पानी फेंकेंगे तो लड़ाई, पिछली बार भी होने से लड़ाई यहाँ बची है। फ्लैट में से पानी फेंका गया है और मोमडन ने खूब गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं। जब यहाँ के लोग पढ़े लड़के सबके पढ़े लिखे स्टूडेंट हो रहे हैं, वीआईपी इलाके में जाना चाहते हैं, जगह महंगी हो रही है तो लोग बेच के खुद ही जा रहे हैं। यहाँ किसी को कोई भगा रहा है? भाई खुद जा रहे भाई, रेट मिल रहे करोड़ों की जमीन और जाके वहाँ स्टैंडर्ड इलाके में वीआईपी बन रहे हैं अपने आप को सब, और यहाँ नाम लगा रहे हैं। तो ये भगाने में आए हैं सब। यहाँ किसी की 25वीं एनिवर्सरी थी, उन्होंने जागरण कराया, जागरण रात को बंद करवा दिया गया। पुलिस वाले आए थे बंद करवाने। तो अब ये मतलब पहले भी जागरण होते थे यहाँ पर, कभी कोई बंद नहीं करवाता। पहला चांस ये हुआ अब कि मतलब जागरण बंद हुआ। हमें तो ये डर लगता है ना यहाँ हम भजन कीर्तन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका मंदिर और मस्जिद को लेकर के सुर्खियों में है। यहाँ पर के हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद बन रहा है वहीं पर ठीक सामने एक मंदिर है और मस्जिद का जो गेट है वो खोला जाएगा बिल्कुल मंदिर के सामने। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये वो मंदिर है और उस साइड जो है वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं कि गली नंबर 12 में कोई भी गेट नहीं खुल रहा है। ख़ास तौर पे जो विरोध है वो इसी चीज़ को लेकर के हिंदू पक्ष का, और हिंदू पक्ष ने भी थोड़ा अलग ढंग से यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन लोगों ने घर के बाहर में बोर्ड लगा दिया है कि यह घर बिकाऊ है। मतलब कि अगर यहाँ पर मस्जिद बनती है और उसका गेट ठीक मंदिर के साथ खुलता है तो वो लोग यहाँ पर से घर को बेच करके चले जाएंगे, ऐसा उनका विरोध है। इसलिए हमारी भी कोशिश ये है कि हम सिर्फ एक पक्ष को ना दिखाएं, क्योंकि दोनों की बात सुननी ज़रूरी है। दोनों पक्ष का बात सुनाना आपको ज़रूरी है ताकि फैसला आप खुद कर सकें कि कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है, क्या ये कोई साजिश हो रही है। तो ये वो पुराना मस्जिद है, आप देख सकते हैं, ये वो पुराना मस्जिद है और इसके ठीक सटे में ये एक दूसरा मस्जिद बन रहा है। तो इसी को लेकर के ये सारा बवाल जो है यहाँ पर मचा हुआ है, इन्हीं मंदिर और मस्जिद को लेकर के। यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, इसलिए हमारी कोशिश है और हम आगे आपको दिखाएंगे कि दोनों पक्ष का अपने अपने पक्ष में क्या कहना है। हाँ? मुसलमान के पछड़े में पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा। कोई पढ़ना नहीं चाहता। हम जानते हैं ना, हम रह रहे हैं इसलिए हम परेशान हैं। क्या ये बेका भी मुसलमान को ही है। लेकिन उनको पता है, उन्होंने भी मकान चोरी ही बेचा। इस मुद्दे इसी मुद्दे की वजह से ही निकल रहे हैं सब। छोटी सी बात आप मुझे बताओ, अगर हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम है और हमें लगता है यहाँ दंगे होने वाले हैं तो आप क्या करोगे? वहाँ दंगों में शामिल हो गए या वहाँ से निकलोगे? क्या करोगे आप? अपनी सेफ्टी पहले। अपनी सेफ्टी तो वही वो कर रहे हैं। ये मकानों पे जो क्यों लगा हुआ है, हर जगह क्यों लगा, मकान बिका हुआ है जी। तो जब ये मोमडन लोग नहीं मानेंगे, अभी 4 गलियों में रहेंगे तो चारों में मस्जिद बनेगी। चौहान बांगर में कोई मंदिर है ये बताओ आप, या ये जाफराबाद में कोई मंदिर है? वहाँ कितने हिंदू रहते हैं? 1% भी हिंदू नहीं होगा वहाँ पर। और जहाँ हिंदू की गलियाँ हैं वहाँ हर जगह मोमडन है, हर जगह मोमडन है। और जिस गली में रह रहा है मोमडन उस गली में मस्जिद कवर कर रहा है। अगर हर गली में मस्जिद कवर करेंगे तो हिंदू का रहना बनेगा कहीं? तो हिंदू मुसलमान एक मोहल्ले में नहीं रह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते। अब एक आता होली का त्योहार बताओ आप। होली का त्योहार आ रहा है, छोटी सी बात,
हम बड़ों से ज़्यादा बच्चों का फेमस है त्योहार ये। बच्चे ना तो हिंदू देखते हैं, मतलब वो ऊपर से पानी फेंकते ही फेंकते हैं। तो इन लोगों को पता है कि हम लोग मतलब ये होली नहीं मनाते, तो उन्हें इस दिन अंदर रहना चाहिए ना। ये जानकर वाइट कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, क्यों? कि इससे लड़ाई हो, बच्चे पानी फेंकेंगे, लड़ाई होनी है। कई सारे लोग बदमाशी करते हैं। तो ये होली का त्यौहार तो बच्चों का ही बनाया ना, बच्चों को तो हिंदू मुसलमान नहीं पता। बच्चों को तो जो करना है वो करना ही है, वो तो पानी फेंकेंगे वहाँ से। जब पानी फेंकेंगे तो लड़ाई, पिछली बार भी होने से लड़ाई यहाँ बची है। फ्लैट में से पानी फेंका गया है और मोमडन ने खूब गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं, खूब गंदी गंदी माँ बहनों की गालियाँ बकी हैं हम लोगों को। अब क्या बच्चों को हम घर में बंद कर लें, त्यौहार ना मनाने दें? जाफराबाद में कोई हिंदू जाता है होली मनाने? चौहान बांगर में कोई जाता है होली मनाने? तो रहते हैं। अब हम हैं नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन इनका त्योहार होता है तो मीट की लेकिन हम adjust करते खून हैं। की बहती हैं गलियों के अंदर में। हम adjust करते हैं कि इनका लेकिन हम त्योहार है करते हैं भाई, जैसे हमारे त्योहार है वैसे उनको उनके त्योहार। पर ये हमारा त्योहार एडजस्ट नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? मतलब आप लोग भी ये चाह रहे हैं कि मतलब हिंदू या मुसलमान आपसी भाईचारे के साथ रहें आपसी और- भाईचारे के साथ रहें, जो बस। लोग आप मुद्दा उठा रहे हैं कि इस साइड आप गेट ना खोलिए, यहाँ पे मस्जिद ना बनाइए, उसको सुना जाए। आप कहाँ से हैं सर? सर आगे रहता हूँ सर। अच्छा, आपको पता है किसके बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं चल रहा, मतलब महिलाएं 13 और 12 के बीच में गैप कितना है मस्जिद के लिए? कोई ज्यादा गैप है? अगर 13 में मस्जिद है तो इनकी जिद क्यों है 12 में लाने के लिए? सिर्फ 10 क्यों जिद है? 13 में थी तब तो ये इतना कुछ नहीं हुआ ना। 12 में इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्कुल सामने मंदिर है, तो 13 नंबर का मंदिर बंद है। क्यों है? हमें आज भी यही डर लग रहा है कि 12 नंबर का भी बंद हो जाएगा, इसी वजह से। अभी तो 12 में ही बनी है मस्जिद, 13 में बनी, अब 12 में खुलेगी, आगे गलियों में भी खुलेगी, आगे तब लड़ेंगे ये लोग। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जिस गली में जाएंगे उस गली में। अभी एक नहीं हो सकते ये लोग, जहाँ जाएंगे वहाँ बनाएंगे तब लड़ेंगे, एक नहीं होके नहीं लड़ेंगे। ये अब अभी 2 औरतें जाएं, हम तो यहाँ रहते ही नहीं है। न्यूज़ दी है, जो हमारे फ्लैट में ऊपर मोमडन रहते हैं, उन्होंने कल न्यूज़ दी है ये कि मस्जिद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 13 नंबर में जगह कम पड़ रही है। हम लोगों के लिए जगह कम है, रोड पे हमें अलाउड नहीं है, इसलिए हम 13 से 12 में ला रहे हैं। अगर नहीं भी ला रहे हैं तो बच्चों के लिए है, या मतलब सहूलती, मतलब कुछ भी दे रखी है। अभी है बाद की बात में किसने देखी है? उन्होंने दोनों बात बोली है, बाद में किसने देखा है? किसने देखा है मतलब बन गई तो उसके बाद तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे? फिर वही दंगे होने की संभावना है। कल को कीर्तन होता है, ढोलक तेज बजा रहे हो, इसका भी मुद्दा बना दिया जाएगा कि हमारे लिए बजाई जा रही है। कल को डांस होगा, कीर्तनों में नाचेंगी औरतें कि हमें चिढ़ा रही हैं। एक झगड़े वाली बात हो गई ना। सोल्यूशन कैसे निकलेगा ये बताइए। मस्जिद नहीं बनेगी, इस तरफ गेट नहीं खुलेगा, बस। कौन रोकेगा इसको? सरकार रोकेगी। आप लोग विरोध जब दर्ज कर रहे हैं तो कुछ तो रिप्लाई आया होगा। कर रखा है हमने, विरोध कर रखा है हमने, विरोध हमने दे रखा कुछ सुनवाई हुई? है। अभी कुछ नहीं हुई, अभी हमें कोई सुनवाई नहीं काम हुई। रुका हुआ है और बाकी और कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से काम रुका हुआ? काम रुकवा दिया गया है, करके निश्चिंत है अभी आप? बिल्कुल। हाँ, अभी काम रुकवा दिया गया है। एक बात बताओ, अभी यहाँ किसी की 25वीं एनिवर्सरी थी, उन्होंने जागरण कराया, जागरण रात को बंद करवा दिया गया। पुलिस वाले आए थे बंद करवाने। तो अब ये मतलब पहले भी जागरण होते थे यहाँ पर, कभी कोई बंद नहीं करवाता। पहला चांस ये हुआ अब कि मतलब जागरण बंद हुआ। हमें तो ये डर लगता है ना यहाँ हम भजन कीर्तन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस चीज़ के लिए। अब ये कहते हैं कि मस्जिद में जगह छोटी पड़ रही है। हम भी तो छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं, सड़क पे भजन कीर्तन करते हैं, तो ये लोग भी तो कर सकते हैं। हम करते हैं, हम कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं बताओ। छोटा मंदिर तो छोटी जगह में ही पूजा करते हैं, हम तो उसको कभी नहीं बढ़ाते हैं। हम भी तो सड़क पे भजन कीर्तन वगैरह सब करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं ना। और सड़क पे क्या आप कह रहे हैं सड़क पे करेंगे, आप कह रहे हैं सड़क पे क्यों करेंगे? नहीं, वही तो बोल रही हूँ कि मतलब सड़क पे करते हैं तो इनको ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, चप्पल ले लेकर जाते हैं। ठीक है, हम अगर ये नमाज पढ़ के निकलते हैं, हम उस गली से निकलते भी नहीं है इन लोगों की वजह से। अब भैया फिर तो गेट ही गेट मस्जिद ही बना देंगे, हम बेच देंगे, वे मस्जिद बना लेंगे आराम से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम बेच के चले जाएंगे, वे मस्जिद अगर गेट खुल जाएगा तो क्या क्यों खुल जाए भैया? हमारा सामने मंदिर है जी। और उनकी मस्जिद है। जब उनको ने अभी 12 में मकान लिया था, उसकी मस्जिद बना दी। अब इतनी सी गली में दूसरी मस्जिद क्या जरूरी है? आप बताओ। हमारा 13 में एक मंदिर है, इसके आसपास कोई भी मंदिर नहीं है हमारा। तो हमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमें आना जाना पड़ता है, सड़कों पे भी बैठ जाते हैं पूरी सड़कें घेर के, इसलिए दिक्कत है। अब हम भी बेच देंगे, वे मस्जिद बना लेंगे पूरी गली में। सड़कों पे बैठ जाते हैं मतलब नमाज जब पढ़ते हैं तो सड़कों पे बैठते हैं नमाज पढ़ने, जुमे के दिन। अब रोज चलेंगे, जब भी वे रोज सड़कों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, तो उधर से कोई आना जाना ही नहीं होता उधर। हमारे बच्चे यही एक ही यही गली है, यहाँ से हमारा मेन आना जाना है। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे लड़कियां हैं मेरी भी जवान यहाँ से निकलती बढ़ती है गली में। यहाँ ये इसकी वजह से एक तो पहली बात तो ज़्यादा
माहौल मतलब कि इतना खराब हो रहा है, इकट्ठे होके खड़े रहते हैं ये लड़के, और फिर खड़े रहते हैं, फिर तानाकशी करते हैं लड़कियों के ऊपर चलते फिरते, फिक्रे कसते हैं। अब हम ले जा करके लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। अब पूरा पिछला हिस्सा पूरा मोमडन एरिया हो गया है, वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है वहाँ पे, और कोई हिंदू भी एक दूसरे के साथ में मिलके नहीं खड़ा होता, क्योंकि इनकी ये इतना बढ़ते जा रहे हैं ना कि ये अब उनको जाफराबाद एरिया है उनका, पहले वो वहीं पे ही थे, लेकिन ये धीरे धीरे ब्रह्मपुरी के अंदर में आते जा रहे हैं, और इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है। मुसलमानों के आने से परेशानी हो रही है या फिर मस्जिद बनने से? मस्जिद की वजह से भी हो रही है, क्योंकि देखो जितना ये एरिया कवर करते रहेंगे उतनी इनकी वो बढ़ती रहेगी, आबादी बढ़ेगी, वो तो है ही, उन लोगों का आना जाना बढ़ेगा इस तरफ पे। आप भी मैडम विरोध दर्ज करा रही है, यह मकान बिकाऊ है? हाँ जी, बस सभी कह रहे हैं ऐसे कि रहने से क्या फायदा रहेगा, फिर तो बेच के चले जाएंगे आप लोग? देखो ये रुक जाती है तो क्यों बेचेंगे हम। जाफराबाद में इतने मुसलमान रह रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मस्जिद वहां भी बना सकते हैं परली तरफ, यही जरूरी मस्जिद बनानी, लड़ाई तो चाह रहे ये करनी ऐसे। हमारा इधर मंदिर है, इधर ये गेट लगाने की कह रहे, इधर मस्जिद बना दी, आप बताओ ये ठीक है क्या? आगे चल के लगा, आगे चल के कितनी परेशानी होएगी, इधर कीर्तन होएगा, इधर अजान होएगी, ऐसे अच्छा लगेगा? लड़ाई होनी फिर तो। और वैसे भी माहौल इतना बेकार हो गया कि गली से निकल नहीं सकते इधर। मेन दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को, जो आप लोगों ने घर बिक्री का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हमारा ये प्रोटेस्ट हुआ? हाँ हाँ, हमारे ये मंदिर है और ये मस्जिद है, आप बताओ झगड़ा तो होएगा ही होएगा, अब नहीं होएगा 2 साल पीछे झगड़ा होएगा, इसलिए हम बेच के चले जाएंगे। ये डर आप लोगों को सता रहा है? हम बेच देंगे, मस्जिद बनाओ, पूरी गलियों में बना लेंगे, जहाँ उनका जिक्र है वहाँ बनाएंगे, इसलिए हम बेच रहे हैं भाई। इसका समाधान कैसे निकलेगा? इसका समाधान ये होगा कि मस्जिद मत बनाओ, हम यही रहेंगे। मस्जिद से परेशानी है या फिर आप लोगों को इस तरफ गेट खोला जा रहा है उसको? हमें मस्जिद से परेशानी है, हमें गेट से नहीं, अपना घर बनाओ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम प्यार से रहते हैं, हम किसी को ना गलत बोलते ना वे हमें बोलेंगे, लेकिन जब भैया आधे उड़दंग ऐसे आते हैं कि इतनी बदतमीजी करते हैं, लेकिन अपना घर बना के रहो ना तुम। हर गली में जो मकान खरीदते हैं उसमें मस्जिद बनाने लगते हैं, ये दिक्कत है हमें। हर मकान खरीदते हैं उसमें मस्जिद, अब 2 घर खरीदे, दोनों में मस्जिद बना रहे हैं, बताओ ये तुम बताओ ना, हमारे तो एक बच्चा ये मतलब मस्जिद का स्पेस कम होगा इसलिए मस्जिद नहीं। अरे क्यों, जाफराबाद में बनाओ ना, देखो सारे मोमडन जाफराबाद में, तो जाफराबाद में खरीद ये 10-10 लाख में बेच रहे हैं वहां से गज, और यहाँ पे 1-2 लाख हिंदू तो पागल है, 1-2 लाख के चक्कर में आगे बेच रहे हैं ना, वे मस्जिद बना रहे आराम से, की ताकि हिंदू भगे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है हिंदू को भगाने के लिए यहाँ पर नहीं है ये, इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या दोनों पार्टियों के बीच में? वो एक और महिला थी, वो बोली कि उधर आम आदमी पार्टी, इधर हम बीजेपी वाले हैं, तो लो राजनीतिकरण कर देते तो हैं इसका। नहीं, जो वहाँ पे मोमडन है वो ही आम पार्टी का है जी, और आप लोग बीजेपी के हैं, तो बीजेपी तो हो गया ना? नहीं तो हो गया क्यों, देखो हमें 70 साल इस घर में हो गए, हमारी सास तो, हमारी 3 पीढ़ी यहाँ पे आ चुकी, अब देखो तुम कितनी दिक्कत है आने जाने में हमें। अब उनका ही राज है, क्योंकि उनका नेता है, उनका ही राज है। गलियों में आप जाकर देखो, बाहर रोडों पे 8-8 मंजिल मकान बना रखी इमारतें उन्होंने, 8-8 मंजिल, 3 से ज्यादा अलाउ नहीं है। जाकर देखो, आप तो न्यूज वाले हो, देखो रोड पे तो बिना पुलिस के परमिशन के कैसे बना सकते? वो उनसे पूछो ना, जो इनका नेता है उनसे पूछो ये बात, तो आप हमें क्या पता, हम तो जाएंगे और सवाल भी तो घर में रहते हैं ना, हमें तो इस बात का नहीं पता। तो आप लोग चाह रहे हैं कि ये मस्जिद जो यहाँ पर नहीं बने, छेड़खानी के बाद भी हो रही है क्या? नहीं, वो भैया उनकी बेटी को वे बता रही है, उनकी बेटी को हुई थी, मुझे नहीं पता इस बारे में। इस बारे में? हाँ, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये गलत है मस्जिद, घर बनाओ, घर बना के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ। तो ये जो यहाँ पर के हिंदू लोग हैं वो जो विरोध दर्ज कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद ना बने, मस्जिद का गेट ना खुले, और विरोध इस तरीके से दर्ज कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दिया है कि यह घर बिका हुआ है, वो लोग बेच के जाना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे? नंबर 1, सबसे पहले क्या कहते हैं, ये जगह सोसाइटी के नाम है, ठीक है जी। आप पूरी दिल्ली का क्या कहते हैं हिस्ट्री उठा के देखें, कोई भी मस्जिद क्या कहते हैं कोई सोसाइटी की जगह नहीं लेती, सोसाइटी की जगह ली गई है ताकि यहाँ पे तालीम का निज़ाम शुरू किया जाए, ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर को बिठाया जाए फ्री इलाज के लिए। ये अगर हम यहाँ से ऐलान करें कि भाई हम आपके लिए फ्री का इलाज करें, तो क्या कोई गलत काम कर रहे हैं हम? और बात रही क्या कहते हैं इल्ज़ाम की, क्या कहते हैं मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद तो ऑलरेडी पहले से ही है,
यहाँ तो क्या कहते हैं दरवाज़ा है नहीं, इधर कहीं दीवार लगी हुई है। ये मस्जिद ने जगह ली। हम मिसाल के तौर पे कैसे कहें भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, मुझे 100 रुपये दे दो, दे देगा कोई? नहीं देगा। मस्जिद के नाम से लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। और बात रही दूसरी की गेट की, गेट नहीं खुलने वाला। कल भी यही था मनसूबा और आज भी यही है, गेट नहीं खुलेगा। हम सभी लोगों से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से मोहब्बत से रहें आप। गेट नहीं खुलेगा, किसी तरह कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। बात रही और दंगे की, ठीक है, दंगे में हम यहीं थे 13 नंबर में, इन्हीं के लोग आए, इन्होंने पेट्रोल बम फेंका, गोली चलाई, कोई रिएक्शन हमने नहीं दिया। नहीं तो इस मस्जिद को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि गेट नहीं खुलेगा, लेकिन हमारे अंदर डर है कि गेट खुल जाएगा, फिर हमारा कीर्तन भी यहीं होगा, अजान भी यहीं होगा, तो फिर वापस से दंगा। अरे भाई मस्जिद तो 15 साल से है, क्या चीज़ का डर है? डर अभी क्यों पैदा किया तुमने? ये पोस्टर लगाए, तुम पोस्टर लगाए हुए कितने दिन में मालूम है? हफ्ता 10 दिन से पोस्टर लगा रखे हैं। इससे पहले 15 दिन पहले का रिकॉर्ड देख लो, CCTV कैमरा निकालो। अगर इससे पहले का डर है तो बताओ। ऐसा तो नहीं कोई मुसलमान तुम्हें डरा रहा है, भगा रहा है, मार रहा है, बताओ। बाकी लोगों में भी इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट जा रहा है, तो आप क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पर से जो ये मस्जिद का जो निर्माण हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, और जो गेट खुलने का जो बात चल रहा है वो किस लिए? नंबर 1 आप ये जहन में बसा ले सभी को। आप क्या कहते हैं, जो मीडिया के लोग जितने भी हैं, सबसे क्या कहते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी मीडिया, यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, ट्विटर वाले हैं, जो भी हों, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि क्या कहते हैं माहौल को साजगार बनाए, मोहब्बत का, भाईचारे का क्या कहते हैं माहौल बनाए, ठीक है। और दूसरी बात, गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। ये सबका फैसला ही है, मुक्तदियों का भी, लोगों का भी, जिसने पैसे दिए सबका ये फैसला है, गेट नहीं खुलेगा। किसी तरह कोई माहौल ख़राब नहीं होगा, सब शांति का माहौल बनाए रखे बस। आप सर? बस जो मोहसिन साहब ने कहा वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ, किसी भी तरीके का नहीं है। जो लोग हैं 2-4 आदमी हैं, नाम भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि वही आदमी जो है इस काम को भड़का रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 55 साल से रह रहा हूँ मैं, ऐसा आज तक कोई माहौल ही नहीं बना, कभी भी नहीं बना ही नहीं कभी आज तक। ये तो अभी थोड़ा सा कोई मामला बना के उसको वो उस सुर्खियों में दे दिया। हमें भी पता है मंदिर है यहाँ, हम गेट क्यों खोलेंगे यहाँ जब मंदिर है? तो वो तो बंद ही रहेगा, वो नहीं खुलेगा। उधर से दरवाजा नहीं खोल ले, ये बैठने के बच्चों को मदरसे के हिसाब से, संस्था के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई भड़का रहा है उनको भड़का ही रहा है कोई। कौन? दलाल लोग, दलाल होते हैं। एक है, एक सुनो, यहाँ पर जो है शंकर भाई हैं, एक शंकर लंगर लाल गौतम, वही इस काम को लेके चलते हैं, वही करते हैं। यहाँ पे जो मोहल्ले पड़ोस में जो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उन्हें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। कौन? आप क्या कह रहे हैं? हर इलाके में होते कोई ना कोई भड़काने वाला होता है, जिन्हें फायदा होता है भड़काने से पब्लिक को। इतने दिन से लोग रह रहे, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आई। और लोग कहते हैं जाने की बात, जब यहाँ के लोगों का वही लड़के सबके पढ़े लिखे स्टैंडर्ड हो रहे हैं, VIP इलाके में जाना चाहते हैं, जगह महंगी हो रही है तो लोग बेच के खुद ही जा रहे हैं। यहाँ किसी को कोई भगा रहा है तो खुद ही बेच रहे भाई, खुद जा रहे भाई, रेट मिल रहे, करोड़ों की ज़मीन हो रही है, जाके वहाँ स्टैंडर्ड इलाके में रहेंगे, VIP बन रहे अपने आप को सब, और यहाँ नाम लगा रहे हैं। तो ये बहकाने में आए गए हैं सब। कुछ लोग जो यहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए चाह रहे हैं, वो लोग बहका रहे हैं कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा तो कुछ हमने आज तक देखा ये नहीं। गेट जो खुलने की बात वो लोग कर रहे हैं, तो ये इसको गेट एक बात बताओ, गेट मान लो 1 मिनट को, ये मंदिर मस्जिद आज एक जगह आई, यहाँ पहली जगह तो है नहीं है, हिंदुस्तान में हर जगह है, बहुत सारी जगह है, ये एक जगह ही है। एक ही बगल में, मैं बहुत महाराष्ट्र में गया हूँ कई जगह जमात में, तो बिल्कुल सरकार ने वो कॉलोनी हटा दी, दूसरी जगह दिया, मंदिर और मस्जिद का गेट बिल्कुल बराबर में है। तो इससे कोई मतलब थोड़ी है। ये तो लोग को खाली, ये लोग कुछ लोग जो है इसके दंगे काड़ में अपना फायदा उठाना चाहते हैं। और अब तो बस ये चाहिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए सारी साजिशें की जा रही है आजकल। वो कुछ नहीं है, दंगा करवाया जाता है मुसलमानों को फंसाने के लिए। कह दी गई, अब यहाँ गेट नहीं खुला, खुलेगा ही नहीं गेट। अच्छा, आप सर बताइए कुछ। नहीं जी, जैसे हमारे मोदी साहब से कह गए थे, हम 10 चक्कर में राजी हैं जी। तो ये मंदिर तो एक जमाने से मंदिर है, हमें तो ना कल से एतराज़ था, ना मैं आज से एतराज़ है, ना कल हमें कोई दंगे की बात थी, ना कोई आतंकी की बात है। हम तो ये चाहते हैं खुशी का माहौल बन के अपनी जिंदगी गुजारें। मंदिर जो है, ये तो एक घर के अंदर मंदिर था, ये उन्होंने क्यों बेच दिया अपना घर? मंदिर बना देते ना पूरे घर को। ये जो मंदिर है, ये किसी का घर था, ये जिनका मंदिर, ये वाला, ये घर उन्हें क्यों बेचा उन्होंने? मंदिर बना, जब लोगों ने कहा भी लाओ हम मंदिर पूरी जगह खरीद रहे हैं, उन्हें को दे देते मंदिर वाले को। आज मंदिर के नाम पे जो बवाल किया जा रहा है, जब लोग आए थे कि हम इससे पूरी क्यों मंदिर बनाएंगे पूरी जगह को, तो उन्होंने क्यों नहीं बेचा? मंदिर के लिए दे देते पूरी जगह। इतनी सी मंदिर बने, तो घरेलू मंदिर था ये,
ऐसे किसी को आपत्ति तो किसी को है ही नहीं भाई, ये तो आज से है कि बहुत दिनों से है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, ये तो बहुत ये पुराना डायलॉग, आज का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये कहानी चलती है। हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता, हमारी बहन बेटियां हैं। अगर हम दूसरी बहन बेटी को छेड़ेंगे तो हमारी कोई बहन बेटी छेड़ेगा। हमें तो कोई इतराजी नहीं है, गली मोहल्ले में हम तो चाहते हैं भाईचारा बना के रखे, मोहब्बत बना के रखे और जिंदगी ऐसी गुजार लें अपनी। अगर थोड़ी थोड़ी बातों पर दंगा फसाद करने लगे तो हम और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। मुसलमान किस बात का? मुसलमान तो फिर खराब खाने का रह गया, किसी बात का रह गया? हमें तो ना मंदिर से कल एतराज था, मंदिर से नाम है आज एतराज है। अपना तुम भजन करो, कुछ भी करो, हम तो खुश होते हैं। चलो अपने भाई हम नहीं कर रहे तो हमारे भाईचारा कुछ तो कर रहे हैं। अब ये मस्जिद का गेट है, मस्जिद का गेट अगर तुम चाहते हो नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, हम मस्जिद को गेट इधर से कर लेंगे। पूजा करने बैठती है तो पूरी गली बैन करके बिल्कुल रास्ता बंद कर देते हैं। जब भी कोई चुक्का काट के गया जब भी कोई एतराज नहीं, पूरी गली बंद करके वो बैठती हैं पूजा करने, तो कोई भी नहीं बोला आज तक, कोई भी नहीं बोला। की बात हो, अगर दंगे की बात होती है, जब पूरी गली घिर जाती है, मंदिर के अंदर पूजा होती है, पूरी गली घिर जाती है। अगर दंगा में करना होता तो गली खाली करवाते। ये गली तो इसकी गली है, मंदिर गली को यही है। तो हमें तो हम ऐसी मस्जिद का गेट ऐसी मंदिर गली है, हमें ना इससे एतराज, ना हमें इससे एतराज, हमें ना इससे एतराज, ना हमें इससे एतराज। अब जगह भी ना बने तो कहाँ जाए मुसलमान, ये बताए आप भाई। गली में तो थोड़ी बहुत कभी कभी भीड़ हो जाती थी जुम्मे के दिन, तो गली में उस पे लिए लोगों ने पुलिस बुला ली है कि भाई गली में नमाज नहीं होनी चाहिए। अब जगह ले रहे हैं तो जगह पे भी दिक्कत है। आखिर हम मुसलमान क्या करें, नमाज ना पढ़े, अपनी इबादत ना करें मुसलमान, और मुसलमान को आज़ादी नहीं है इस देश में। आखिर मुसलमान के नाम पे सारा भमंडर क्यों होता है हिंदुस्तान में? अब होने लगा है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब दिल्ली में भी शुरू हो गया, दिल्ली में नहीं था तो। जगह आखिर है तो नमाज पढ़ने के लिए अगर बना रहा है तो दिक्कत क्या है इससे? वो क्या है? गेट को लेकर क्या गेट से क्या दिक्कत? अगर वही 1 मिनट एक बात, अगर मान लो 1 मिनट गेट तो मना कर दिया कमेटी वालों ने, ये पहले से कि गेट इधर नहीं खुलेगा, पहले से ही, आज से नहीं, जब से जगह खरीदाई गई है ना, ये जब से ये चीज़ थी कि यहाँ पे गेट नहीं खुलेगा। लेकिन मान लो अगर गेट खुल रहा है 1 मिनट को, मैं बता रहा हूँ, तो यही मुसलमान मस्जिद से निकल के जाएंगे इधर से, भाई ऐसे भी निकल के जा रहे हो तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है? विरोध वही तो मैं यहाँ पर का हिंदू पक्ष विरोध दर्ज हिंदू बस दिक्कत क्या है? नहीं खोलेगा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक कॉमन एक बात कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है इससे? जी, गली मोहल्ले का हिंदू को विरोध नहीं कर रहे, बाहर के आगे ही विरोध कर रहे हैं। गली में किसी को कोई एतराज नहीं है, मैं भी गली में रहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहर के बंदे आके ही विरोध करवा रहे हैं, तो साजिश लग रही है। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है, गली मोहल्ले का कोई भी नहीं है इसमें। तो हमें भी इतना टाइम हो गया, 20 साल हो गए गली में रहते हैं, आज तक किसी से कोई तू मैं कुछ भी नहीं हुई आज तक हमारी। ये तो बाहर के आते हैं, कहाँ से आते हैं, आगे ड्रामा करवा रही हैं। चलिए ठीक है, तो ये भी एक पक्ष था जो आपने सुना कि हमने कोशिश की है कि दोनों पक्ष जो है, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, दोनों की बात हम अपने कैमरे पर रखें। और ये फैसला आपको करना है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि इन लोगों ने भी कहा है कि मस्जिद का जो है वो दरवाज़ा इस साइड नहीं खुलेगा। हालांकि अभी जो है काम को वो रोक दिया गया है, इसलिए हमने कोशिश ये की है कि हमारी कोशिश यही रही है कि हम दोनों पक्ष को सुनाएं आपको, और क्या कहते हैं यहाँ पर के लोग, ये आपने सुना। शुक्रिया।